हेलो एवरीवन। जैसे पिछली क्लास में हमने ऑपरेशन ऑफ ग्राफ्स के बारे में कुछ बात किया था, जिसमें हम देखे थे कि टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। आज हम लोग इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस इस ग्राफ के ऊपर किए जाते हैं। तो यूनियन किया जाएगा ग्राफ का, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ होता है, रिंग सम, प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ्स, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ होगा। नेक्स्ट इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स का यूनियन कैसे किया जाता है। सपोज दैट एक ग्राफ हमारे पास जी दिया गया है, उसके दो सब ग्राफ, सपोज दैट एक जी1 बन रहा है and दूसरा जी2 है। ठीक है। तो यूनियन ऑफ जी1 एंड जी2 बेसिकली कंटेन ऑल द वर्टेक्स सेट ऑफ v1 एंड v2 एज वेल एज सेट में भी अगर बात करेंगे e1 एंड e2 दोनों को कंटेन करेगा। कहने का मतलब हो रहा है जो उनका यूनियन है उसमें वो क्या आएगा, भी वर्टेक्स सेट में भी जी यूनियन जी1 यूनियन जी2, दिस इज द कलेक्शन ऑफ भी जी1 एंड भी जी2, यानी कि दोनों ही वर्टेक्स दोनों ही सब ग्राफ्स के वर्टेक्स सेट का यूनियन हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर एच सेट की बात करें तो इसमें भी सेम दोनों ही सब ग्राफ्स के एच सेट का यूनियन होने वाला है। जब जैसे यहाँ पर देखो, दो सब ग्राफ्स हम दे रहे हैं। एक को सपोज दैट जी1 बोला जा रहा है, दूसरे को जी2। अब दोनों का यूनियन अगर करना है तो यूनियन में दोनों के वर्टेक्स सेट भी आएंगे और एज सेट भी आएंगे। तो इनका जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा बनेगा, बस उसको हम लोग चेकआउट करते हैं। तो देखो यहाँ पर से एक दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अगर हम E4 एज को चेक कर रहे हैं तो E4 एज में का इनिशियल E4 एज के दो वर्टेक्स बन रहे हैं बी और डी। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि E4 के दो वर्टेक्स सेट, दो वर्टेक्स आ रहे हैं बी एंड डी। बस इन दोनों को यहाँ पर से क्लब करके एक नया सब ग्राफ हम लोग क्रिएट करेंगे कुछ इस फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पर से देखो, ए ए बी, ये ई बन गया, यहाँ पर डी है और यहाँ सी है। अगर एच की बात करेंगे तो एच भी उसी तरह से E1, E4, E3, E2, E5 एंड दिस इज E6। तो ये हो जाएगा हमारा G1 यूनियन G2। ठीक है। तो बेसिकली जब भी यूनियन बनाते हैं तो हाँ, थ्योरेटिकली लिखना इजी हो जाता है दोनों के एज सेट एंड वर्टेक्स सेट को क्लब करके। लेकिन अगर इनका स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेक करेंगे तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि कौन कौन से कॉमन एज या कॉमन वर्टेक्स आ रहे हैं, उनको यहाँ पर आपस में क्लब करना होता है। ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया हुआ है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन आने वाला है वो इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ है। ठीक है। इसमें भी हम कैसे देखेंगे कि ये दोनों ग्राफ के बीच का इंटरसेक्शन क्या है। यूनियन के केस में सिंपल इतना ही हो रहा था कि दोनों के वर्टेक्स सेट और एज सेट को क्लब कर रहे थे। अब यहाँ पर कॉमन रीजन को ढूंढना है। जैसे दो सेट के बीच में अगर इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट होता है बस उसी को चेक करते हैं। यहाँ भी सेम यही काम करें। एक ग्राफ सपोज दैट आप जी लेते हो, उसके दो सब ग्राफ जी1 एंड जी2 मिल रहे हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो वो इंटरसेक्शन फॉर्मेट कैसे होगा, दोनों ही वर्टेक्स सेट में जो कॉमन वर्टेक्स आएगा उसको कलेक्ट करके, एंड दोनों ही एज सेट में जो दो कॉमन एज आएगा उसको कलेक्ट करके। इसीलिए भी इंटरसे जी1 इंटरसेक्शन जी2, दिस इज एक्जेक्टली इक्वल टू भी ऑफ जी1 इंटरसेक्शन भी ऑफ जी2। एंड एज के केस में भी सेम इसी तरह से आएगा। सेम वही फिगर है जी1 एंड जी2। अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो स्ट्रक्चरल बिहेवियर क्या रहेगा। ऐसे थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है कि दोनों में वर्टेक्स बी और डी कॉमन है और एस जो है वो E4 कॉमन है। तो अगर इसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेक करें तो ये सिंपल सा एक ही ग्राफ बनेगा। वो हमारा इस तरह से आएगा बी डी, एंड दिस इज E4 एंड दिस इज G1 इंटरसेक्शन G2। ओके। नेक्स्ट अब यहाँ से देखेंगे हम लोग अगला ऑपरेशन, रिंग सम। रिंग सम क्या होता है, ये थोड़ा सा ऑपरेशन इसमें डिफरेंट होता है। देखो, अगर कोई ग्राफ जी दिया हुआ है, उसके दो सब ग्राफ एंड जी1 एंड जी2 हम यूज कर रहे हैं। ठीक। तो जब जी1 एंड जी2 का रिंग सम निकालना है तो वो डिनोट किया जाता है जी1
इस तरह का रिंग सम का साइन यही होगा, G1 रिंग सम G2। एंड डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें दोनों ही वर्टेक्स सेट का जो यूनियन है वो तो पक्का है कि रहेगा, फाइनल आउट ज्योमेट्रिकल शेप जो बनेगा उसमें V1 V2 दोनों ही इनबिल्ट रहेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों वर्टेक्स सेट उसमें इनबिल्ट रहेंगे। लेकिन जब हम एज सेट की बात करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा चेंज होता है कि E1 यूनियन E2 माइनस ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब दोनों एज सेट में जो कॉमन वाला पार्ट है बस उसको एलिमिनेट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर इनका V1 यूनियन V2 अगर फाइंड करेंगे तो उसमें वर्टेक्स सेट में A B C D E ये सब कुछ आ जाएगा। और अगर हम एज सेट की बात करेंगे तो एज सेट में कुछ इस तरह से बन रहा है, E1 E2 E3 E4, और कॉमन इंटरसेक्शन हमारा E4 आ रहा था, यहाँ E5 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एंड साथ में E6 भी है, E1 से लेकर E6 तक का सारा चीज, सारा एज जो है वो यूनियन में आ गया, और इंटरसेक्शन सिर्फ E4 है। तो अगर एलिमिनेट भी करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, E1 E2 E3 E5 एंड E6, ठीक है। तो देखो इसका ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप कैसा आ रहा है, कुछ इस फॉर्म में आएगा। इसमें हमारे पास सारे वर्टेक्स आ जाएंगे, A B D C E, ऑल वर्टेक्स आर प्रेजेंट। एंड अगर यूनियन इनका एज अगर चेक कर रहे हैं तो सिर्फ E4 यहाँ से एलिमिनेट रहेगा, E1 E2 E3 E5 एंड E6, ठीक है। तो ये हमारा रिंग सम बन जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ। प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ रहेगा, ठीक है। इसी वजह से हम सिर्फ डिकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ को ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ जो है वो किस तरह से, कहाँ क्या चीज़ होता है, अगर एक ग्राफ दिया हुआ है, सपोज दैट G दे रहा है, तो उसको दो सब ग्राफ्स में अगर डिकम्पोज करना चाहते हैं, सपोज दैट हम G1 एंड G2 में इसको डिकम्पोज करना चाहेंगे, तो वो डिकम्पोजिशन तभी पॉसिबल होगा जब ये दो कंडीशन होल्ड हो जाएंगे। फर्स्ट क्या है, G1 यूनियन G2 करें तो हम लोग को ग्राफ G मिल जाए, और अगर दोनों का एज सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर वो सेट एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स अगर ऐसे भी समझो कि हमारे पास एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारा जी ग्राफ है, इसको दो ऐसे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, दोनों पार्ट्स का अगर यूनियन करें तो यही शेप आना चाहिए, और होगा क्या, दोनों का एज सेट जो है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मान लेते हैं कि हमारे पास है एक कंप्लीट ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम दो डिफरेंट छोटे छोटे ग्राफ्स में हम ब्रेक कर रहे हैं। इस ग्राफ में हम देखेंगे कि वर्टेक्स है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल हमारे पास 8 वर्टेक्स हो रहे हैं V1 से लेकर V8 तक, और एज जो है वो E1 से स्टार्ट होकर के E8 तक हमारे पास वर्टेक्स बन रहे हैं, ठीक है। इसको दो ऐसे पार्ट्स में हम ब्रेक कर रहे हैं, एक पार्ट को G1 कर रहे हैं और दूसरे पार्ट को G2 कर रहे हैं। दोनों में ही आप देख सकते हो कि जीवन वाले पार्ट में जो एज कलेक्शन आ रहा है वो एज सेट में E1 E2 E3 E4 है, ठीक है। अगर हम इसका लिखना चाहें G1 E अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा E1 E2 E3 E4, जबकि G2 का अगर एज कलेक्शन अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे E5 E6 E7 E8। दोनों ही ग्राफ्स का जो एज सेट है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स वाई सेकंड वाला कंडीशन डेफिनेटली होल्ड हो गया। अब अगर हम दोनों को क्लब कर दें तो क्लब करने के बाद हम लोगों को यही वाला स्ट्रक्चर फिर से मिलेगा। आप देख सकते हो कि V4 टू V5 तक में गया हुआ है, और V5 जो है अगेन इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो V5 किससे जुड़ा हुआ है, V9 से कनेक्ट हुआ है। तो बस इस V5 को अगर हम V9 से इस ग्राफ को अगर यहाँ पर टच करा दें, लाइक इस तरह से, जैसे देखो यहाँ पर हम तो कुछ इस फॉर्म में, तो अब क्लियर कट ऐसे दिख गया कि हमारा जो G2 ग्राफ और G1 ग्राफ दोनों को क्लब कर रहे हैं तो हम लोगों को अपना यूनियन वाला ग्राफ मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ्स का डिकम्पोजिशन हम लोगों को करना होता है।
नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे लास्ट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में बेसिकली क्या होगा कि एक ग्राफ दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड कर रहे हैं तो इट इज द कलेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ एजेस विच आर नॉट प्रेजेंट इन द गिवन ग्राफ जी। अगर जी ग्राफ में कोई एज यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो जी डैश यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट वाले ग्राफ में नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स अगर जी ग्राफ में यू भी एडजेसेंट एज है हो रहे हैं, ठीक है, यू भी इज द एडजेसेंट एज, ठीक है, या फिर यूं समझो कि यू टू भी का कनेक्शन अगर हमको जी में मिल रहा है तो फिर जी डैश में वो कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पर देखो एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ग्राफ जी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम एज कलेक्शन चेक कर रहे हैं तो एज क्या क्या आ जाएगा इसमें, V1 V2 दिख रहा है, फिर उसी तरह से V2 V3 बन जाएगा, एंड V3 V4 बन रहा है। और अगर हम इसका जी डैश तैयार करें तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, वर्टेक्स वही रहेंगे, जितना भी वर्टेक्स दिया गया है उसमें चेंजेस नहीं करना है, वो वैसा का वैसा ही है, V1 V2 V4 एंड V3। बस यहाँ पर जो एज होगा वो हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिए, यहाँ पर एज कलेक्शन में V1 V2 है, V2 V3 है एंड V3 V4 है। हम लोग यहाँ पर एज को ही चेंज कर देंगे, V1 से V3 हम चेंज कर रहे हैं, फिर उसी तरह से अगेन V2 से आप V4 बना लो, और दूसरा V1 टू V4 बना लो। दिस इज द कंप्लीट जी डैश, ठीक है। तो अगर एज कलेक्शन लिखना चाहो तो कैसा बनेगा, V1 V3, फिर उसी तरह से V2 V4 एंड V1 V4। तो ये हमारा जी हो गया और ये जी डैश हो गया। एक तरह से ये भी कह सकते हैं जी का कॉम्प्लीमेंट अगर जी डैश है तो जी डैश का कॉम्प्लीमेंट हमारा जी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑपरेशन ऑन ग्राफ्स जो होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को अगले लेक्चर में वॉक, पाथ, ट्रेल, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी होंगी, ठीक। थैंक यू।